पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है। अंतिम समय जब आएगा तो चाहे कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी पत्नी हो, कितनी भी प्रिय संतान हो, सबको एक दिन छोड़ करके जाना ही है। तो पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्संग की कोई भगवान की करने की कोई अवस्था, कोई उम्र नहीं होती। इस प्रकार भरत जी ने 1 करोड़ वर्षों तक प्रजा का पुत्रवत पालन किया। फिर अपने पुत्रों को राजपाट करके, सारी ममता त्याग करके गंडकी नदी नेपाल के किनारे जो है आश्रम में रह करके भगवत आराधना करने के लिए चले गए। एक दिन की बात है, क्योंकि अंतिम समय में केवल जिसके प्रति अपना कोट कोट मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। क्योंकि अंतिम समय जब क्षण आता है, भगवान के जब चक्र चलता है, तब जो प्रिय होता है उसी में मन रमा रहता है। एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा कि भगवान, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मा का कोई उपासक होता है तो कहते हैं बेटा जो इच्छा हो वरदान मांग लो। अब वो इच्छित वरदान देते हैं। शंकर जी का जो भक्त होता है उनके लिए खुद रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन वो भी तथास्तु कह देते हैं। और अब तो लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन जो आपका भक्त होता है वो गरीब क्यों होता है? क्योंकि भगवान की ये गति है। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं? भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं? जो चाहने वाले आपके हैं नजरों से गिराए जाते हैं। होती है बुराई की पूजा इस अंधी तेरी दुनिया में, जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान की पूजा के लिए एक कली फूल कोई नहीं लेकर के आता। अगर बेटे की बारात ले जाना है, गाड़ी सजाना होगा तो बनारस से गुलाब का गुच्छा मंगाया जाता है। रीवा सतना में भी अगर नहीं मिलेगा, जहाँ मिलेगा तब जबलपुर तक की मंडी देखी जाएगी केवल गाड़ी सजाने के लिए। लेकिन होता क्या है, 2 फूल खिले एक डाली में, किस्मत जुदा जुदा। एक फूल तो भगवान के ऊपर चढ़ता है, एक फूल डाली में मुरझा जाता है, और एक फूल तो पैरों के नीचे कुचला जाता है। तो भारत माता की गोदी में एक वीर हुआ था लासानी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवाल में चुनते देखा है। इतिहास ने जो पढ़ा होगा, वो सत्य मार्ग पर अडिग थे, अपने सत्य से डिगे नहीं। भगवान कितनी कड़ी परीक्षा लिया कि जिंदा दोनों बच्चों को जलवा दिया, चुनवा दिया। तो भगवान का जो प्रभु आपका जो भक्त होता है अनेकों प्रकार की यातनाएं से। एक दिन नारद को कहा, चलो नारद जी मेरी माया देखो। नारद जी को साथ में लिए बढ़िया ब्राह्मण का वेद बनाए मृतलोक में आए। एक व्यापारी के यहाँ पहुंचे। व्यापारी अपने दुकानदारी में ग्राहकों को निपटाने में व्यस्त था। दोनों संतों ने कहा कि सेठ जी गर्मी का महीना है, थोड़ा 1 गिलास पानी पिला दो। अरे दूर हटो, इतना भीड़ भाड़ लगी है, हम अपना ग्राहक देखें तुमको पानी पिलाएं, आगे बढ़ो। जाते जाते नारायण ने कहा कि सेठ जी तुम्हारा व्यापार खूब बढ़े और आगे बढ़े। नारद जी ने कहा कि देखो ये तो पानी भी एक बूंद नहीं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं व्यापार बढ़े। आगे चले, एक गांव में एक बूढ़ी दाई मिली जिसके पास कोई आधार नहीं था जीविकोपार्जन का। उसके पास एक गैया थी और कुछ न मिलता तो गैया की सेवा करती, जो उससे 1 तोला छटाक दूध मिल जाता था, वही उसके जीवन यापन का आधार था। सायंकाल के समय पहुंचे, कहा कि माता जी रात्रि हो गई है, अब कहाँ जाएं? अगर आपकी अनुमति मिल जाती तो वह यहीं पर विश्राम कर लेते। कहा कि बिल्कुल भैया संत जी, बहुत बड़ी कृपा हो गई, आप पधारिए। विश्राम किया। वो बूढ़ी दाई ने सोचा कि मेरे दरवाजे पर 2 ब्राह्मण भूखे प्यासे रह जाएंगे, मैं इनकी सेवा क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। विचार किया कि आज मैं दूध पान ना करके इन अपने अतिथियों को भोजन पिला दूं।
अपना तन पेट काट करके जो है उन दोनों ब्राह्मणों को कहा कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, केवल ये जो दूध है इसी से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह जाने लगे। जाते जाते आशीर्वाद दिया कि बूढ़ी दाई तुम्हारी गैया मर जाए। नारद जी चौंके, अरे प्रभु, जिस सेठ ने तो दुदकार दिया, एक बूंद पानी नहीं दिया, उसको तो आपने आशीर्वाद दिया व्यापार बढ़ जाए, और जो बूढ़ी दाई ने अपने पेट की रोटी निकाल करके आपको दे दिया और आप उसको कहते हैं कि ये तो जीवन आधार था, गैया मर जाएगी तो इस दाई का क्या होगा। नारायण ने कहा कि देखो नारद, यही तो मेरी लीला है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं, किसी न किसी रूप में वापस ले लेते हैं। शंकर जी प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं, लिखित वरदान देने के बाद भी किसी न किसी रूप में वापस ले लेते हैं। और जिस पर मेरी कृपा हो जाती है तब उसको कभी किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो मेरे सालों को प्राप्त कर जाता है, मुझ पे विलीन हो जाता है। इसीलिए मैंने बूढ़ी दाई को कहा कि अंतिम समय में जब शरीर छोड़ेगी तो दाई का मन गैया के पीछे लगा रहेगा, और जब गैया नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो हारे परिणाम तब मेरा स्मरण करेगी, और जब अंतिम समय मेरा नाम आएगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगी। तो ये भगवान की लीला है। हे पुत्रों, ब्राह्मणों के समान मैं किसी को नहीं मानता। पुत्रों, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी और उनसे ब्राह्मण जिसके पूज्य हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। देवरभ्योत्पन्ना दक्षातो तेषाम, कहा कि राजन, भरतस्तो महाभागतो यदा भागवतम पालनाय, पिता ने पृथ्वी के पालन में नियुक्त किया। विश्वरूप के पुत्री पंजनय से विवाह किया, अनेकों पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन की बात है, सब पुत्रों को राजपाट दे करके चले गए नदी के किनारे पर। आश्रम बना करके संध्या बंदन करने लगे। संयोग की बात, एक दिन नदी में गए जल लेने के लिए, पूजा के लिए। उसी समय जल की इच्छा से एक मृग को झुंड आया, जल की इच्छा से। और जैसे मृग का झुंड आया और उसी समय सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, तो सिंह की आवाज को सुनकर के मृग भयभीत होकर के उसी गंडकी नदी में छलांग लगा दिया। उसमें एक मृग, कहते हैं कि बेटा, विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनोजय अवतार, निजी इच्छा निर्मित चाह माया गुण गोपाल। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भरतस्तु महाभदो यदा भावतान परिपालनाय, पिता ने जब पृथ्वी पालन के नियुक्त किया तो उनकी आज्ञा से विश्वरूप की पुत्री पंचनेनी से विवाह किया। उनसे 5 पुत्र हुए। भरत ने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया। महाराज भरत ने सदाचारी जीवन यापन करके अनेकों प्रकार के यज्ञ किए। वह सभी कर्म को भगवान को अर्पण करते ही थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे, भगवत की आराधना करते थे और भगवान नारायण को तुभ्यमेव समर्पितम्। कहा भी गया है, सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी, और सुमिरन बरस हजार, वर्षा बरसे एक घड़ी, अराड़ फिरे 12 मास।